यदि आप भारत या दक्षिण एशिया में रहते हैं और शॉर्टवेव बैंड रेडियो को प्रेम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खास होने वाला है, जानकारी से संपूर्ण होने वाला है। किंतु उससे पहले नमन है आपको। रेडियो सुनने वाले बच्चे ही कहाँ हैं साथियों, और वो भी शॉर्टवेव बैंड। कुछ उंगलियों पर गिन सके इतने श्रोता हैं। हाँ, मीडियम वेव बैंड के श्रोता हैं इस देश में, और उनमें से अधिकतर अब वृद्ध हैं और उनको यूट्यूब वगैरह का कुछ नहीं पता, लेकिन वे अपने स्थानीय रेडियो स्टेशनों से आने वाले कार्यक्रम अपने रेडियो पर सुनते हैं। नई पीढ़ी कारों इत्यादि में FM सुन लेती है, किंतु शॉर्टवेव, जिसको कि मैं वास्तविक रेडियो बोलता हूँ, उसके चाहने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से गिरी है। और ऐसे में इस चैनल का आना देश भर के, साउथ एशिया के भी शॉर्टवेव लिसनर्स के लिए एक बहुत बड़ा एक काम हुआ। और जब मैंने इस चैनल को प्रारंभ किया था तो साथियों मुझे भी नहीं पता था कि इतना इंस्पायरिंग हो जाएगा चैनल। और उससे भी बड़ी बात है, इस चैनल से जो लोग इंस्पायर होकर वापस आते हैं, उन्होंने मुझे हद से अधिक इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है मुझे कि कुछ अच्छा किया जाए शॉर्टवेव के लिए। शुरू के दिनों में जब ये स्टेशन बनाया था और मैं शॉर्टवेव का जिक्र करता था तो इस प्रकार के कमेंट्स मुझे सुनाई देते थे, शॉर्टवेव पर तो कुछ नहीं बचा, शॉर्टवेव मर गया, शॉर्टवेव पर चीन के अलावा और कुछ है ही नहीं, शॉर्टवेव का क्या सुने, कहाँ जाएं, मारा मारी। किंतु अब धीरे धीरे इस चैनल के प्रयासों से, और ध्यान रखिए ये चैनल मेरे अकेले का नहीं है, ये चैनल आप सबका है, आप सभी के प्रयासों से जब ये चैनल आगे बढ़ा तो शॉर्टवेव को चाहने वाले धीरे धीरे चैनल की तरफ बढ़े। और ऐसे अनेक बातें पिछले कुछ दिनों में हुई कि मुझे बिना प्लानिंग का ये वीडियो अचानक से लेकर आना पड़ा। एक साथी हैं नचिकेता जी, उन्होंने एक वेब पेज बनाया और ये वेब पेज इस चैनल पर जो शॉर्टवेव फ्रीक्वेंसीज की लिस्ट दी गई थी, जो कि 2 अलग अलग पोस्ट्स में दी गई थी। एक पर शॉर्टवेव पर आने वाली इंटरनेशनल सर्विसेज, मोस्टली अंग्रेजी भाषा में जो होती हैं, उनकी लिस्ट थी, और एक आकाशवाणी के जो भी शॉर्टवेव सर्विसेज हैं, शॉर्टवेव सेवाएं हैं, उनकी लिस्ट थी। इन दोनों से इंस्पायर होके इन साथी ने एक वेब पेज बनाया जिस पर आप अभी किसी भी समय चलने वाली शॉर्टवेव जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, जो दक्षिण एशिया के किसी भी शॉर्टवेव लिसनर के लिए यूज़फुल है, वो आप उस वेब पेज को खोलते ही तुरंत पता लगा लेंगे। इस चैनल पर एक उदाहरण है हर्षित जी का। डॉक्टर हर्षित जोशी जी ने इस चैनल से इंस्पायर होकर के और शॉर्टवेव लिसनिंग को काफ़ी निखारा, और उन्हीं के प्रयासों से वैसे मैंने एक वीडियो पहले बनाया था कि डूबते हुए शॉर्टवेव पर अब क्या बचा है, किंतु उनके प्रयासों से मैंने फिर से पिछले दिनों 2 वीडियो बनाए जिनमें वो सभी फ्रीक्वेंसीज जो दक्षिण एशिया के श्रोता हिंदी या दूसरी स्थानीय या अंग्रेजी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषा में सुन सकते हैं, उनको लाइव डेमो के साथ प्रस्तुत किया। डॉक्टर हर्षित जी ने बड़ी मेहनत से उन वीडियोज़ में आई जो फ्रीक्वेंसीज थी, या उन वीडियो से पहले भी एक लिस्ट बनाई थी, तैयार की थी, और ये लिस्ट पूरा टाइप करके हमें भेजी थी, जिसको कि मैंने चैनल पर पोस्ट्स के रूप में दिखाया। तो ये संपूर्ण जानकारी जो कि भारत या दक्षिण एशिया के एक शॉर्टवेव लिसनर को चाहिए, फ्रीक्वेंसीज की, प्रोग्राम शेड्यूल्स की, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ और इस वीडियो में कमेंट के रूप में भी दे दूंगा, चाहे उसके लिए 2 या 3 कमेंट लिखने पड़े। तो ये वीडियो और इसका डिस्क्रिप्शन और इसका कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए अत्यधिक जानकारी से परिपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा भी जो शॉर्टवेव पर बहुत ही उपयोगी वीडियो बने हैं, वो आपको उनके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके साथ ही एक उदाहरण देना चाहूँगा डॉक्टर कुलदीप यादव जी का, जिन्होंने कुछ समय पहले मुझे प्रेरित किया था कि विविध भारती को शॉर्टवेव पर लाने के लिए एक मुहिम शुरू की जाए और इस चैनल से वो मुहिम शुरू हो। तो उनकी प्रेरणा से मैंने वो मुहिम शुरू की थी साथियों, और उसके अनेक व्यूअर्स भी रहे उस वीडियो के। और एक राम सिंह जी,
माननीय राम सिंह जी, जिनका कुछ दिनों पहले मैंने म्यूजियम दिखाया था, जो कि भारत ही नहीं विश्व के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक, और संभवतः यदि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया तो ऑफ कोर्स विश्व का सबसे बड़ा रेडियो म्यूजियम है। उन्होंने भी हमें ये बताया कि उन्होंने हमारा वो वीडियो आकाशवाणी के उच्च पदाधिकारियों तक पहुंचाया। एक उदाहरण रहे करुणाकर जी, जिन्होंने इस चैनल से प्रेरणा ली और एंटीनाज बनाकर अनेक साथियों को एंटीनाज बनाकर दिए, एफएम के भी और शॉर्टवेव एटसेट्रा के भी, और जो इस चैनल पर बताया था उससे कहीं अधिक आगे जाकर एंटीनाज बनाए। एक उदाहरण और इंस्पिरेशन रहे विक्रांत शुक्ला जी, जिन्होंने आकर हमें हैम रेडियोज़ के बारे में सब कुछ बताया, और शॉर्टवेव के जो पूरे विश्व में माने हुए भयंकर रेडियो हैं जो मैं स्वयं से नहीं ला सकता था, जिनमें कि एक तो विश्व का सबसे महंगा रेडियो था टेक्सन का S2000, वो सब हमें रिव्यू के लिए प्रोवाइड करवाए। और अनेक साथी जिनके कि मैं लाइव फीड में नाम लेता रहता हूँ, उन्होंने अपने इंटेलिजेंट कमेंट्स से बहुत सारी जानकारी दी रेडियो के इतिहास की, शॉर्टवेव की, और अनेक साथियों ने इस चैनल को न केवल सराहा अपितु प्रेरित भी किया और अपने बहुत ही नॉलेजेबल कमेंट्स से संवारा इस चैनल को। तो वो कहते ना 1 और 1 11, आप सभी साथियों ने इस चैनल के माध्यम से ये साबित किया है कि शॉर्टवेव जो है ये बैंड न तो मरा है और न हम इसको मरने देंगे, अपितु रेडियो भी फिर से ट्रेंड में आएगा और शॉर्टवेव बैंड भी फिर से ट्रेंड में आने जा रहा है साथियों। और जैसा कि मैंने बताया, वो सारे यूजफुल लिंक्स कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इस वीडियो के आपको मिल जाएंगे। साथ ही एक बहुत ही ज़बरदस्त महत्वपूर्ण बात और हुई, और वो ये हुई साथियों कि बहुत ही निष्ठावान और ईमानदार साथियों को हमने इस चैनल पर देखा। कुछ एक साथी हैं, उन्होंने अपने चैनल पर इस चैनल की जो हमने शॉर्टवेव ब्रॉडकास्ट्स की जो लिस्ट डाली थी उसको शेयर किया, लेकिन कॉपी पेस्ट नहीं अपितु प्रॉपर शेयर बटन से जाकर। और नचिकेता जी ने, जिन्होंने वो वेब पेज बनाया, उन्होंने उस वेब पेज पर प्रॉपर रेफरेंस दिया। और हाँ साथियों, इसी चीज़ का मैं पक्ष कर रहा हूँ और इसीलिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और अब अनेक साथी रेडियो चैनल्स बनाने लगे हैं और रेडियो पर वीडियो आने लगे हैं, तो मैं सभी से आग्रह भी करता हूँ कि ईमानदारी से अपना ओरिजिनल काम करके आगे बढ़ें, उसका मज़ा ही कुछ और होगा साथियों। और मैंने भी जब शॉर्टवेव बैंड पर वीडियो बनाए, फ्रीक्वेंसीज़ पर, प्रोग्राम स्केड्यूल्स पर, तो मैंने हमेशा ही कहा है कि मुझे बहुत बड़ी सहायता मिली shortwavschedule.com वेबसाइट्स पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, ये चैनल जो रेडियो के वीडियोस थे वो D808 से शुरू हुए थे, तो मुझे D808 का पता जिन 2 चैनल से चला था और जिनके रिव्यूज़ देखकर और मैंने उन रेडियोज़ को लिया था, मैंने बाकायदा कमेंट करके उनका धन्यवाद किया था। और वो उन चैनल्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जिनमें एक है रेडियो की सुप्रसिद्ध रेडियो चैनल की हस्ती टोडरबर्ट जी, और एक रेडियो है ऑफिशियल शॉर्टवेव चैनल कनाडा से है। रेडियो के लिए काम हो, शॉर्टवेव बैंड के लिए काम हो, प्रेरित करने वाला काम हो, निष्ठावान ईमानदार काम हो, ओरिजिनल काम हो, तो मज़ा ही कुछ और होगा साथियों। और मैं बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं लेना चाहता यहाँ, अपितु मैं आपको क्रेडिट देने आया हूँ। जो साथी इंस्पायर हुए हैं चैनल से और जिन्होंने आकर के चैनल को इंस्पायर किया है, हम सभी मिलकर रेडियो को, शॉर्टवेव को लंबी दूरी तक ले जाएंगे साथियों। और इसी बात पर जाते जाते 2 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूँ। रवि जी के संगीत निर्देशन में एक गीत आया था, और वो गीत जैसे हमें कह रहा है कि थोड़ा सा प्रयास, अ लिटिल मोर एफर्ट, और हम वहाँ होंगे। एक नई सुबह, ए न्यू डॉन is waiting for shortwave listeners। ये वादियाँ, ये फजाएं बुला रही हैं तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फजाएं बुला रही हैं तुम्हें। नमस्कार।